यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। मान्य आचार्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति और प्रिय ब्रह्मचारीगण, परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए वेद का ज्ञान दिया है। इन वेदों को हम अध्ययन करके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके हमारे जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के हमें सामर्थ्य प्रदान ईश्वर ने की है। व्यक्ति के इच्छाएं अनेक होती हैं, क्षण क्षण होता है, पर मिनट होता है, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन, जीवन भर इच्छाएं बनी रहती है, कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। इन इच्छा को दो भाग में भी कर सकते हैं और अनेक भागों में भी, 7 भागों में भी कर सकते हैं। कई प्रकार के इसका गणित है। तो आज एक वैसे मंत्र लेंगे जो प्रसिद्ध मंत्र है, आप लोग सुने भी होंगे, और उसमें ईश्वर स्वयं कहता है कि मैं वेद का उपदेश किया हूँ। और आगे जो कामनाएं हैं उन कामनाओं की प्राप्ति और जो कामनाएं हैं उनके समर्पण, जिसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, वैसा उसमें भाव है। तो मंत्र है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रयत ब्रह्मलोकम्। ये मंत्र के पद है। इसके देवता है गायत्री, और ये गायत्री देवता होने के कारण इसको गायत्री मंत्र से कहा जाता है। स्वरूपतः गायत्री छंद इसमें नहीं है। लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र चारों वेदों में है, जो भूर्भुवस्व या तत्सवितुर्वरेण्यम से है, ये 3 वेद में मिलते हैं। और इसको भी कहते हैं कि ये गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार के प्रचलन है। बाकी इसमें वो छंद के अनुसार गायत्री नहीं है, देवता के अनुसार इसको हम अपने गायत्री मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिपाद्य विषय इसका गायत्री है, जिसको गान करके हमारी रक्षा हो सके। और इस परिभाषा के आधार पर तो सारे वेद मंत्र गायत्री है। कोई ऐसे मंत्र है कि अपने जिसके आचरण से अपने को कोई हानि पहुँचे, रक्षा ही होती है। वेद मंत्र हमारे रक्षा के लिए ही परमात्मा ने बनाया है, उसको हम जानते हैं और अपने आचरण के अनुसार हमको सुख मिलता है, रक्षा होती है। इसीलिए इस परिभाषा के अनुसार तो समस्त मंत्र जो है भी सब गायत्री है। बाकी इसमें गायत्री देवता पद भी पड़ा है, इसीलिए इसको गायत्री कह देते हैं। तो इसमें सीधा सीधा ईश्वर कहा कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्। तो मया स्तुता, क्या? पावमानि वरदा वेद माता, मया विद्या पठिता। कौन से प्रयोग है इसमें? मया विद्या पठिता। मुकेश जी बता दीजिए। मया विद्या पठिता, इसका अनुवाद क्या करेंगे? पढ़िए, कौन से प्रयोग है ये?
कौन से प्रयोग है ये? कर्मवाच्य में, ठीक है ना। तो कर्मवाच्य के आप अपने तो बहुत बता दिए, चलो आप बता दीजिए इसका सामान्य नियम क्या है कर्मवाच्य के? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये घट रहे कि नहीं? मया स्तुता, मैंने स्तुति कर दी, उपदेश कर दी, वर्णन कर दी, कह दी। क्या कह दी? जो पावमानी वरदा वेद माता, उसको मैंने कह दी, वेद वाणी को बता दी, वेद का ज्ञान दे दिया। मया स्तुता, स्तुति मतलब गुणों का गान करना, और कहने का मतलब क्या है? जो चीज़ जैसे उसको ऐसे बताना, ये स्तुति है। गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम च स्तुति। वेद में यथार्थ ज्ञान है, जो चीज़ जैसे उसको ऐसे ही कहा है, इसको इसलिए क्या है? स्तुति है, स्तवन है, कथन के अर्थ में भी आता है। तो क्या कहा हो? जो पाववानी है, पुण्य पवन है, पवित्र करने वाली, जीवन को शुद्ध कर देता है। जब हम वेदानुकूल आचरण करते हैं, कर्तव्य के बोध करके आचरण करते हैं, हमारे जीवन भी क्या है? पवित्र हो जाता है, इसलिए पावमानी है। और जब आचरण करेंगे क्या हो जाएगा? वो वर देने वाली हो जाएगी। वर मांगने जाते हैं ना मंदिरों में, गुरुओं में, और भी कहीं कहीं वर मांगने जाते हैं, मेरा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, जाते हैं ना। कोई पुत्र की कामना करता है, कोई प्रजा धन की कामना करता है, कोई यश की कामना करता है, और फिर कहीं दक्षिण वाले उत्तर की तरफ, पश्चिम वाले पूर्व की तरफ जाते रहते हैं कामनाओं की पूर्ति के लिए, वर मांगने के लिए, वर को हम प्राप्त हो जाए, हमको वर प्राप्त हो जाए, इसलिए जाते रहते हैं। तो स्वयं वेद क्या है? वरदा है, वर को देने वाली है। हम कर्तव्य को जाने और वर को प्राप्त करें। तो वो वर्णीय है, श्रेष्ठ है, उसी को ही हम जाने जो हमको पवित्र करने वाला है। वो क्या है? वो वेद माता है। कई सारे माता माता कहते हैं, धरती माता, और क्या क्या माता है अनमोल जी? गौ माता, धरती माता, वेद माता, हैं? कौन सी माता? ईश्वर भी माता है, ठीक है। और अपने जननी को तो छोड़ दिए, ठीक है ना। अपने माता है ही एक जो जन्म देने वाली है। ऐसे कई सारे टांके जो लोग जोड़ देते हैं, और भी कई माता बता देंगे, गंगा माता, ठीक है ना। तो माता का काम क्या है? निर्माण करने वाली होती है। और वेद हमें क्या करता है? निर्माण करता है। वेद से बड़ा निर्माण करने वाले और कोई चीज़ हमारे पास है क्या? नहीं है। जितने भी निर्माण करने के साधन, अपने ज्ञान विज्ञान और ये सब है, वो सब वेदों से ही गया है, ईश्वर की वाणी ही है। हमें वो गुरु सिखाए, आचार्य सिखाए, माता पिता सिखाए, और कोई सिखाए, सब कहाँ से गया? वो वेद से ही गया है। निर्माण करने वाली कौन से है? वो वेद है। तो ऐसे जो वरदा पवमानी वेद माता है, वो वेद भी है और माता भी है। जो वेद है वही माता है। वेदश्च असो माताश्चेति वेद माता। कौन से समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। वेद भी है और माता भी है, अलग अलग नहीं है। क्या कि वेद ही हमारे निर्माण कर रहे हैं, और माता के स्वरूप के रूप में सब अब हमको क्या है? रक्षा कर रही है, निर्माण कर रहे हैं, इसलिए वो क्या? वेद माता है। तो ये तब ईश्वर ने बता दिया कि मैंने ये जो पवमानी वरदा वेद माता को आप लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, विद्वानों के लिए उपदेश कर दिया है। आगे क्या बता रहे हैं फिर? प्रचोदयंताम द्विजानाम। भाई मैं जो आपको जो उपदेश कर दिया हूँ, उसको आपको क्या करना है? द्विजानम प्रचोदयंताम, द्विजों के लिए है, तो षष्ठी के प्रयोग।
बाकी अर्थ द्वितीया में भी कर सकते हैं, चतुर्थी में भी कर सकते हैं, द्विजों को, द्विजों के लिए, ठीक है ना, द्विजों के हेतु वाक्य तो कुछ भी बन जाएगा हिंदी में। तो द्विजानम प्रचोदयंताम, द्विज किसे कहते हैं? एक तो सीधा सीधा अपने जो वर्णानुक्रम से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्यों को ही कहते भी, ठीक है ना। और क्या है, इनको संभालो, ये देखो घी डालो, थोड़ा डालो डालो, बीच बीच में डालते रहो, नहीं तो धुआं हो जाएगा। हाँ, प्रचोदयंताम, तो प्रेरणा करे, धीजो जो न प्रचोदयात है ना, उत्तम गुण कर्म स्वभाव में हमें प्रेरित करें। यहाँ वही प्रचोदयंताम है, वहाँ प्रचोदयात है, यहाँ प्रचोदयंताम है। शुद्ध प्रेरणा धातु होते इसमें, लोट लकार का प्रयोग। तो प्रचोदयंताम मतलब उनको प्रेरणा करें, किनको? जो द्विज है, जिनका गुण कर्म स्वभाव पवित्र है, उनके लिए है, दुष्टों के लिए नहीं। निरुक्त के शब्द में कहेंगे तो क्या क्या शब्द आया? निरुक्त के शब्द में कहेंगे तो विद्या किससे नहीं देना चाहिए? असूयकाय, अनृय, अयतयाय, इनको विद्या नहीं देना चाहिए। जो परनिंदा करते हैं, छल कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठगते हैं, ठीक है ना, पवित्र नहीं रहते हैं, हमेशा कलुषित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को विद्या देने से विद्या की नाश हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं देना, द्विजानाम देना है, द्विजों को देना है, जिनके गुण कर्म स्वभाव क्या है? पवित्र है, शुद्ध है। उनको क्या है? विद्या देने से विद्या की रक्षा होती है। तो इसीलिए उपदेश किया इसमें कि जो मैंने वेद विद्या आपको प्रदान की, वो वेद विद्या आप भी आगे प्रचार प्रसार करें, उसकी प्रचार प्रसार करें। वेद का पढ़ना पढ़ना और सुनना सुनाना, ये क्या है? परम धर्म है। केवल सुनना नहीं, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ाना भी है और सुनाना भी है। यही बता मंत्र में सीधा सीधा बताया। मैंने जो आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, बता दिया, उसको आप आगे दूसरे को बताइए, सीधा सीधा वेद मंत्र कह रहे। अब ये करने के बाद आगे उसका फल जैसे बता रहे। हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो तदनुरूप हमको क्या क्या प्राप्त होती है, सबकी इच्छाएं हैं, ठीक ना। इस मंत्र में 7 इच्छाएं है। क्या क्या? आयु, प्राण, प्रया, पशु, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्म वर्चसम, 7 हो गए। तो आयु क्या है? आयु जीवन, जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे जो जीवन काल है, ये आयु है, जो जी रहे हैं हम। और ये जीवन सबको अपने अपने प्रिय होता है, कोई मरना नहीं चाहता है। मनुष्य की क्या बात, कोई दूसरे प्राणी भी, चिट्टी, मक्खी, मच्छर, छोटे से प्राणी भी क्या है, जिस शरीर में मिला उसमें बड़े मस्त में रहता है, वो कोई चिंता नहीं उसको। थोड़े से अपने कुछ लगता है कि भाई मेरा तो जाने वाला हूँ, तो मुश्किल अपने बचाती है अपने आप को। लुल्ला हो, लंगड़ा हो, काना हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, उस शरीर में अपने को बड़े आनंद में जीता हो। और योग दर्शनम के शब्द में कहें तो क्या है? कौन बताएगा? स्वरसवाही विदुषोपी तथारूढ़ो अभिनिवेश। मैं मरूं नहीं, जो ये मरने का भय है सबको है। विदुषोपी, विद्वानों के भी, जो शाब्दिक विद्वान होते हैं, जो अपने क्लेशों को दग्ध नहीं किए अभी, ठीक है ना, जो अविद्वान होते हैं, उनको भी भय होता है। तो जीवन जीने की हमेशा सबकी इच्छा रहती है कि मैं जीवित रहूं। और केवल जीने के लिए आगे तो है ही, फिर आगे क्या बता रहे हैं? जीना तो है ही, बाकी और भी कुछ कुछ करना है। केवल जीना है तो अपना तो पशु पक्षी के बराबर हो जाएगा। केवल जीना नहीं है, और भी आगे कुछ करना है। तो प्राणम, प्राण से यहाँ आत्मबल को लिया है, मनोबल को लिया है। तो
प्राणबल तो ऐसे सीधा सीधा कहेंगे अन्नम भी अन्न आदि का सेवन करते हैं हम, तो हमारे प्राण शक्ति बढ़ती है, प्राणायाम आदि के माध्यम से प्राण शक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये जो अपने प्राण शक्ति है वो ब्रह्मचर्य का पालन से प्रमुख उपाय बताया। प्राण शक्ति का जो संचार है वो ब्रह्मचर्य बताया। तो प्राण शक्ति को भी अपने क्या है बनाए रखें। मनोबल हमारे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। शरीर तो स्वस्थ है सामान्य रूप से, आयु तो है ठीक, उम्र बीच का है, युवावस्था है, बाकी मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो क्या है शरीर का कोई काम नहीं है, कितने में हृष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा क्यों ना हो। थोड़े से सामने से कोई प्रतिकूल परिस्थिति आता था, एक बार घबरा जाता है व्यक्ति, तो ऐसे शरीर के काम क्या की है। तो मनोबल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, ये हमारे प्राण शक्ति है, उसकी भी कामना हमें होती है कि मैं स्वस्थ रहूं, सख्त रहूं, हमारी जो मनोबल है वो दृढ़ हो। प्रजा, प्रजा किसे कहते हैं? संतान को, अपनी जो पुत्र पुत्री होती है उसको कहते हैं प्रजा। और वो प्रजा भी कैसी हो? उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हो। भाई माता पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हैं? हाँ जी, कौन बताएंगे? माता पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति गिरीश जी बताएंगे। संतान, ठीक है ना, सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसके लिए वो। मान के चलो न हो तो भी चिंता, और हो भी गया अच्छा स्वस्थ भी है तो और अच्छी बात है। लंगड़ा हो गया, कुछ काना हो गया, कुछ असमर्थ हो गया, बुद्धिहीन हो गया, मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, तो भी चिंता है। होते हुए भी बीच में अपने चले जाते हैं, अनेक प्रकार के काम है उसमें। तो चलो स्वस्थ भी है और दीर्घायु भी है, बाकी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मंद बुद्धि है, तो भी कोई काम का नहीं है। तो इसलिए प्रजा उत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त जो सत बुद्धि वाला है, ऐसे प्रजा की उत्पत्ति हो, जो धार्मिक हो, परोपकारी हो, सेवाभावी हो, विद्वान हो, इस प्रकार की प्रजा होनी चाहिए। है तो सही, बाकी धार्मिक नहीं है तो फिर प्रजा के कोई मतलब नहीं है। परिवार का उससे क्या है? अपमान होता है। तो प्रजा भी क्या है? धार्मिक होना चाहिए। ऐसे प्रजा की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, भाई घर में पशु की भी जरूरत होते हैं, गाय, ऊंट, बकरी, और खास करके जो क्या है दूध देने वाली प्राणी होती है, जो इसका हम सेवन करते हैं। कहीं ऊँट के भी पीते हैं, कहीं भैंस के पीते हैं, कहीं अपने किसका बकरी, और गाय तो है ही प्रसिद्ध। हाँ जी, कोई झूठ निकल गया क्या? मछली का तेल बनता है, ऐसे सुना मैंने। मछली का तेल बनता है क्या? हाँ, तो तेल भी तो उपयोगी है। तो ये क्या है? जो पशु अपने स्वास्थ्य के लिए सहायक है, ऐसे सब सहायक है, एक भी प्राणी ऐसे नहीं हमारे जीवन जीने के लिए कोई सहायक ना हो। एक भी प्राणी नहीं है, भगवान ने ऐसे नहीं बनाया कि हम उस प्राणी के लिए, चींटी, मक्खी, मच्छर भी हमारे सहायक है कहीं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूध, घी, मक्खन, मलाई, मेवा चाहिए कि नहीं? इससे औषधि बनेगी, वो औषधि सेवन करके भी हम अपने स्वस्थ होते हैं। और सीधा सीधा दुग्धपान आदि घी खाना, ये इससे भी हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। तो बिना पशुधन, ये पशुधन भी बहुत बड़ा धन है,
पुरा काल में पशुधन को बहुत बड़ा धन माना जाता था, तो ये पशु भी होना अति आवश्यक है। पशु के बिना जीवन अधूरा है। तो प्रजा पशु कीर्तिम, कीर्तिम क्या है? कीर्ति यश प्रतिष्ठा, कृत संशब्दे धातु है, कीर्त्यते संसद्यते। क्या 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 कहना है उसमें? तो जो अपने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है उसका कीर्तन करना, उसके कीर्तन करने से और स्वयं उत्तम गुण कर्म स्वभाव का आचरण करने से, पालन करने से कीर्ति होती है। कीर्ति कब होती है? स्वयं अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव को अपनाने से। सेवा परोपकार दान यज्ञ आदि करते हैं, देखो वाह वाह होता है, ताली बजती है। 20 लाख दे रहे, कोई 30 लाख दे देता और ताली अधिक बज जाएगी, कोई करोड़ रुपये दे देता और उसके लिए और प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। तो क्या है? ये सब कीर्ति यश। तो गुण कर्म स्वभाव को अपने उत्तम मार्ग में चलाने से और ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव है उसके कीर्तन करने से, गुणगान करने से कीर्ति फैलती है, यश होती है, यश होता है। ये कीर्ति है। तो कीर्ति को प्राप्त करने के लिए ये काम करना होता है। आयु प्राण प्रया पशु, ये तो अपने थोड़ा सा सीमित है। थोड़ा सा जीवन ठीक जी लेता है व्यक्ति, परिवार में ठीक से रह लेता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा मकान और गाड़ी भी हो जाती है, फिर उसकी इच्छा होती है भाई मेरी कीर्ति भी हो जाए, यश हो जाए। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? एक सामाजिक उपाय है ये। अब तक क्या था? थोड़ा सा था शारीरिक आत्मिक के दृष्टि से था। अब क्या थोड़ा समाज में फैलने के काम कर रहे, मेरी कीर्ति भी हो जाए, मतलब समाज के उपकार करेगा तब कीर्ति होगा। वो सामाजिक उन्नति में उसके थोड़ा मन बन रहे। तो कीर्ति के लिए फिर क्या करना पड़ता है? ये समाज की सेवा परोपकार का काम करने से व्यक्ति यशस्वी होता है। फिर क्या आगे? द्रविणम। द्रविणम किसे कहते हैं? धन को कहते हैं, जिससे वस्तु की विनिमय होता है, रुपये पैसा सोने चांदी आदि। ये क्या है? द्रविणम है। ये सभी भी धन है, प्रजा है, पशु है, ये भी धन है। बाकी द्रविण शब्द भी इसमें पड़ा है। तो द्रविण कहते हैं धन को, रुपये पैसे को। उससे भी हमारे क्या है? कल्याण होता है। अर्थस्य मूलम धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। अर्थ को देकर के हम विद्या भी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य वस्तु को भी प्राप्त करते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या। तो आ गया ना धन। तो धन देकर भी हमको गुरु को घर में बुला लें और अपने विद्यार्जन करें और फिर अपने आगे अपने जीवन की उन्नति का काम कर सकते हैं। केवल विद्या तो मैं श्रेष्ठ धन विद्या है इसीलिए कह दिया। और भी हम वस्त्र भी खरीदते हैं, मकान भी खरीद लेते हैं, सब कुछ हो जाता है हमारे रक्षा के लिए। वस्त्र खरीदते हैं, सब कुछ होता है। बिना धन के कुछ नहीं होता, जीवन नहीं जी सकते। जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता रुपये पैसे के बिना। तो द्रविण के भी अति आवश्यक है और वो भी हमें धर्मपूर्वक अर्जन करना है। धर्मपूर्वक अर्जन नहीं करेंगे अर्थ तो अनर्थ कहलाता है, दुख देने वाला बन जाता है। इसलिए धर्मपूर्वक द्रविण को भी प्राप्त करें। और ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं, किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? वेद को कहते हैं, विद्या को कहते हैं। और वर्चस्व तेज को कहते हैं। जो ब्रह्मवर्चस्व, ब्रह्म तेज, आत्मज्ञान, ठीक है ना, ब्रह्म ज्ञान वेदाध्ययन से ही होता है ये। तो वो हम अपने जीवन में ब्रह्म तेज को भी प्राप्त करें, ब्रह्मज्ञानी बने, तत्वज्ञानी बने। तो ये 7 कामना ईश्वर से प्रार्थना की गई है। आगे का भाग फिर कल कर देते हैं, समय हो गया है। ये तो प्राप्त हो गया, आगे क्या करे? मह्यम दत्ता ब्रयत ब्रह्मलोकम, जो आपने कमाए सब मेरे को दे दो, फिर कल बताते हैं, ठीक है।
अथ शान्तिपाठः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरि